पाकिस्तान में इस वक्त दो ही इदारे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों की नजरें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त इंसानी हकूक के लिए जो पाकिस्तान में पामाली हो रही है, वो एक ही इदारा है जो आइन को बचा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान इस वक्त एक बहुत बड़े क्रॉस रोड के ऊपर, बहुत बड़े दोराहे के ऊपर है। या तो वो तारीख में जो दुनिया के बड़े जजेस हैं उनमें शुमार होंगे, और दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपनी वक़्त खो देगा, अदालतें अपनी वक़्त खो देगी। इसलिए कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि आपकी मर्जी आएगी तो आप अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे, नहीं आएगी तो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इस तरह से अदालतें नहीं चल सकती, इस तरह से आइन नहीं चल सकता। हमने देखा है कि जब दिल करता है हुकूमत का जो फैसला उनके मन पसंद आता है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जो फैसला पसंद नहीं आता तो जजेस के खिलाफ अपने जो जज जो बेंचेस में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है और जुडिशरी को बैकफुट पे करने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन मरियम नवाज ने लीड की, वो शर्मनाक है। और फिर ये मरियम नवाज जब ये कैंपेन को अपने पीक पे ले जा रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, और वो धमाका ये था कि तोशाखाना का रिकॉर्ड सामने आ गया। 15 महीने नून लीग ने अरबों रुपया लगाकर इन अक्लमंदों ने, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज उसकी बेस्ट प्लेयर है, इस खातून के अहमकाना मशवरों के ऊपर जिस तरीके से नून लीग ने अरबों रुपया लगा के तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन बनाई। पैसे खाने को नहीं थे, लेकिन इन्होंने मीडिया के ऊपर अरबों रुपए के इश्तिहार दिए और इन्होंने तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन क्रिएट की 15 महीने, विदाउट रियलाइजिंग, बगैर सोचे समझे कि तोशा खाने के सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो खुद शरीफ फैमिली और जरदारी और ये लोग थे। और मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब का एक उनको सैल्यूट भी पेश करता हूं, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूं। और अजहर सदीक साहब ने, सलमान अबूजर नियाजी ने और अरशद शरीफ साहब, जो इस सारे जो तोशा खाना के पहले सहाफ़ी जिन्होंने ये सारी बातें शुरू की, अरशद शरीफ ने, ये वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाने का एक और सुनहरा कदम उठाया। और आज उस तोशा खाने में वो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा कपड़े जिनके जिस्म पर नहीं हैं वो पीडीएम की जमातें हैं। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस हमाम में मुकम्मल तौर के ऊपर नंगे खड़े हैं। और अभी इंतज़ार है 1988 से लेके 2002 तक की जो तोशा खाना की रिपोर्ट जो कल हाई कोर्ट ने ऑर्डर की है वो सामने आए। हमें मालूम है कि इसमें भी जो है वो टेम्परिंग की गई है इस रिपोर्ट में, और जो 1988 से 2002 की या 1990 से 2002 की रिपोर्ट है उसको भी अभी से टेम्पर किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी आपके सामने आएगा वो इनके पोल खोलने के लिए काफ़ी है। अब पहली बात तो मैं ये नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को और इनको ये कहना चाहता हूँ कि वो एक रिटन अपॉलॉजी करें इमरान खान साहब से और बेगम बुशरा साहिबा से कि जिस तरीके से उन्होंने ये कैंपेन इनके खिलाफ सरकारी पैसों से चलाई। दूसरा, मुझे नोटिस भेजे एफआईए ने कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मरियम नवाज जो हैं उनको आपने ये कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने घड़ियां ली या तोशा खाने से जो चीज़ें ली। मैं एफआईए को कहना चाहता हूं, आप मुझे एक नहीं 100 नोटिस भेजें। मरियम नवाज के खिलाफ तहकीकात अगर आप नहीं करेंगे हम आके करवाएंगे। तहकीकात तो होनी है, कोई भी इदारा। और ये जो एफआईए ने जो हरकत की है इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के इदारों को किस कदर तबाह और बर्बाद कर दिया गया। आज एफआईए का इदारा एक जो मरियम नवाज का मुंशी है, जिसको ट्वीट किया उसने कि जी आप इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करें, मरियम नवाज के मुंशी के ऊपर डीजी एफआईए जो है वो नोटिस भिजवा रहा है। ग्रेड 22 में हो तुम, कुछ शर्म हया करो। सारी उम्र तुमने इस अदारे में लगाई है और ये एफआईए के अफसरान हैं।
कुछ थोड़ी बहुत शर्म होती है कि मरियम नवाज के मुंशी के कहने के ऊपर तुम नोटिस भेजना शुरू कर दिए तुमने। और ये क्या बात हुई, तहकीकात का मुतालबा, मैं तो उससे पीछे नहीं हटने वाला। मैं तो बल्कि आज मैंने अपने वकला को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, हम दोनों बातों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। 2 जुडिशल कमीशन इमीडिएटली चाहिए। एक जुडिशल कमीशन चाहिए जो जिले शाह के बहिमाना कत्ल की तहकीकात करे, और दूसरा हमें जुडिशल कमीशन चाहिए जो तोशा खाने के ऊपर तमाम हकायक कौम के सामने लेके आए। और इसमें अब तीसरा जो है वो केस मैं ये FIA के खिलाफ करने जा रहा हूं कि क्या DG FIA की इंडिपेंडेंस या आज़ादी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है कि वो मरियम नवाज के मुंशी के कहने के ऊपर जो है वो लोगों को नोटिस भेज रहा है। और ये इंशाअल्लाह ताला लाहौर हाई कोर्ट में हम इसको चैलेंज कर रहे हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब का आज जो वारंट है वो सस्पेंड हो गया है, यहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट ने कर दिया है। इमरान खान पे इस वक्त 83 केस है। मुझे आप बताएं, जो लोग बैठ के वहाँ पे टीवियों पे रात को शुरू हो जाते हैं, अदालत में जाएं, ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है 83 केसेस में हम अपीयरेंसेस देते फिरें। इसीलिए हमने अदालत को कहा जी आप वीडियो लिंक फैसिलिटी दे दें, जैसे हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव साहब को दी गई थी, साबिक प्राइम मिनिस्टर्स को दी गई थी, जहां 70 केस आप बनाते हैं, आप सुबह जब उठते हैं आपको पता चलता है 2 और केस आपके खिलाफ हो गए। इस वक्त तो 7 केस जो है वो मेरे पे हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट को हम मूव कर रहे हैं कि जनाब हमें ये बताइए कि क्या हम एक कालेदम जमात हैं या हमें भी इस मुल्क में सियासत करने का हक हासिल है। और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास करे और ये जो जाली मुकदमे इमरान खान के ऊपर, PTI की लीडरशिप के ऊपर हो रहे हैं, इसको रोका जाए और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। और यही मुतालबा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दें सारी जमातों को। थैंक यू। एक एक करके कर दी। आप इसी पंजाब हुकूमत के नीचे इलेक्शन लड़ने की तैयारियां भी कर रहे हैं, दूसरी जानब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो खुदबुर्द कर रहे हैं, उसके अलावा आपके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। देखिए ना, इलेक्शन का बाइकआउट तो ऑप्शन नहीं है। इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन हमने हमजा शहबाज के अंडर भी लड़ा था जब या पंजाब में बाई इलेक्शन हुए थे और 19 में से 17 सीटें हम जीते। अभी इलेक्शन हुआ है जामपुर में, क्या क्या धांधली नहीं कर ली इन्होंने, हम फिर भी इलेक्शन जीते। एक इतनी बड़ी वेव है कि सच्ची बात है कि ये हुकूमत कुछ भी कर ले, इलेक्शनों में कुछ नहीं कर सकती। आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा कि EVM मिलन की बी टीम है, तो आज आप उस बयान से दस्तबरदार हो? मैंने अपने शुरू में ही आपको पूरा ये बताया कि इशू टू इशू आपका मौक़िफ़ होता है। अभी जिस तरह आपने अंदर तारीफ की इलेक्शन कमीशन की और आपके सामने भी की, और यहाँ पर आके आपने जो PDM का टीम भी कहा था उसको से आपने जो है वो तो भी जवाब दे दिया। जी, तो क्या अभी जो FIA DG FIA को आपने कहा है कि मरियम का मुंशी है, तो क्या उससे भी आप बात में बताओ? देखिए, मैंने आपसे अभी 1 मिनट पहले कहा, हमारी जाती लड़ाई कौन सी है इलेक्शन कमीशन के या DG FIA से या किसी से? हमारा जाती तो लड़ाई नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन है। सिंपल बात है, अगर आप इशू के ऊपर आप मुझे बताइए, अगर ट्वीट होती है और मरियम कह रही है ज़ीशान DG FIA को ये कह दो और DG FIA सुबह होने से पहले नोटिस कर देते, तो मैं और क्या कहूँ? कुछ अपने ऑफिस के कुछ डिकोरम्स होते हैं, कुछ शर्म या रियासतें ऐसे चलती हैं जैसे इस मुल्क में ग्रेड 22 के लोगों को जो है वो मेरा मुंशी जाके कह देगा जी तुम ये कर दो और वो अगले दिन 24 घंटों में हो जाए। कुछ शर्म हया करनी चाहिए। मरियम में तो बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो तो अपनी डिग्निटी का ख्याल करें। कि ट्वीट हो रही है, मुंशी कह रहे हैं अपना, वो कह रही है अपने मुंशी को ये FIA को कह दो और सुबह आपको नोटिस आ जाए। इलेक्शन ये बताएं कि आज आप इलेक्शन कमीशन के सामने ही कह रहे थे, एक तो आप उसकी तारीफ कर रहे थे, फिर आपने उनको कहा कि मुझे पता है कहाँ से आप ऑर्डर्स ले रहे हैं, इंस्ट्रक्शन लेके हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं, वो FIA की बात। दूसरा सवाल भी है सर, दूसरा सवाल ये है कि नून लीग ने आपका जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो वापस लेने के लिए इस्तलाह इलेक्शन कमीशन से की है कि आपने असासी आपने डिक्लेयर किए। इन दोनों पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है नून लीग तो बल्ले से बहुत ही खौफजदा हो गई है। इतनी पटाई हो रही है कि वो चाहते हैं कि बल्ला किसी तरीके से जो है वो निशान से हट जाए, लेकिन मसला ये है कि अब बल्ला 22 करोड़ लोगों के हाथ में है और नून लीग, पीपल्स पार्टी, PDM की जमातें आगे